बिहार की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था। वहां लोग रात के बाद खेतों की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि कहते हैं खेतों में मस्तान बसता है और जो उसे देख ले उसकी आंखें कभी वापस इंसानी नहीं रहती हैं। इस गांव में कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था, सुमित। शहर से आया था, इसलिए उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्त रवि ने मजाक में कहा, अगर दम है तो आज रात मेरे साथ खेत तक चल, देखेंगे कौन सा मस्तान आता है। सुमित ने हंसकर चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात अमावस थी। अमावस में चांद का एक टुकड़ा भी नहीं था। गांव के कुत्ते दूर कहीं लगातार रो रहे थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। सुमित और रवि टॉर्च लेकर खेतों की तरफ निकल पड़े। खेत के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। जमीन हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे कोई अंदर से दबाव डाल रहा है। रवि ने धीरे से कहा, ये ठीक नहीं है, वापस चलते हैं। पर सुमित आगे बढ़ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि घास के बीच कोई चल रहा है, लेकिन आवाज ऊपर से नहीं, नीचे से आ रही थी, जैसे कोई जमीन के अंदर रेंग रहा हो। टॉर्च की रोशनी घुमाते ही अचानक एक परछाई दिखी। एक बिना आंखों वाला बूढ़ा, जिसकी त्वचा काली और जल चुकी थी और पैर जमीन में आधा धंसा हुआ था, जैसे वह मिट्टी से ही जन्म ले रहा हो। उस दैत्य ने सिर उठाकर गले से खुरदुरी आवाज निकाली, कौन मेरे खेत में है? उसकी आवाज ऐसी थी कि इंसान की सांसें आधी ही रह जाएं। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन सुमित पत्थर बन गया। मस्तान ने अपनी लंबी उंगलियां आगे बढ़ाई, जो इंसान की उंगलियों जैसी नहीं थी, बल्कि सूखे पेड़ की शाखाओं जैसी थी। दोनों भागने लगे, पर रास्ता बदल चुका था। जिधर भी भागते चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत, जैसे खेत ने उन्हें निगल लिया हो। रवि ने रोते हुए कहा, यह असली मस्तान है, हम फंस गए। तभी पीछे से फिर वही खरोचती आवाज आई। सुमित ने मुड़कर देखा, मस्तान बल्कि हवा में तैर रहा है, जैसे उसके पैर की जरूरत ही नहीं हो। उसके मुंह में दरारें खुलती जा रही थी और हर दरार में लहू की जगह काला धुआं निकल रहा था। मस्तान ने अचानक रवि को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां रवि की गर्दन में ऐसे घुस गईं जैसे मिट्टी में डाली हो। रवि एक ही पल में खामोश हो गया। सुमित चिल्लाता रहा, रवि छोड़ दो उसे। पर मस्तान ने सुमित की तरफ मुड़कर कहा, तू मेरी जगह बना। और उसने अपना काला धुआं सुमित की आंखों में भर दिया। सुमित जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, अंग फैलने लगे और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसके कान के पास मस्तान ने फुसफुसाया, अब तू भी मैं हूँ। और फिर अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले खेतों में पहुंचे तो रवि की लाश मिली, सूखी हुई, ऐसे जैसे सालों पुरानी हो। लेकिन सुमित गायब था। बस एक चीज मिली, खेत में मिट्टी में बने दो अजीब पैर के निशान, एक इंसानी और एक इतने लंबे कि इंसान के नहीं हो सकते। गांव वाले आज भी कहते हैं, अमावस की रात खेतों में एक नई परछाई घूमती है, जिसकी आंखें खून से लाल और शरीर पर मिट्टी लगी रहती है। वो सुमित नहीं, सुमित का मस्तान है, और जो भी उसके पास जाता है सुबह तक उसका शरीर सूख जाता है और उसका नाम मिट्टी में नया निशान बन जाता है।